उद्धव का दावा, बीजेपी ने 2 बार दिया धोखा, अब गठबंधन नहीं। पार्टी नेताओं से बोले ठाकरे, बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना के बीच ही मुकाबला। इंडिया को बचाने के लिए बनाया गया इंडिया गठबंधन। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बैठक बुलाई, शिवसेना यूबीटी के नेताओं को बुलाया गया। बैठक में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जमकर सुनाया। सभी कार्यकर्ताओं नेताओं से साफ कह दिया कि बीजेपी के प्रति नरम रुख दिखाने की जरूरत नहीं है। जो पार्टी बार बार धोखा देती है उससे समझौते की कोई संभावना नहीं है। अब तो बीजेपी से आर पार की लड़ाई होनी है। बीजेपी जीती तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा और हारी तो देश की जनता को बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने मुझे 2 बार धोखा दिया है, एक 2014 और दूसरा 2019 में। ऐसे में फिर एक बार उन पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं है। इस बार बीजेपी से कोई समझौता नहीं होगा। मैं सिर्फ अपने लिए लड़ रहा हूँ। मैं इंडिया बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। जो लड़ना चाहते हैं, जो किसी भी हाल में झुकेंगे नहीं, वो मेरे साथ रहें, और जो जाना चाहते हैं वो खुशी से चले जाएं। मैं ना तो झुकूंगा और ना ही पीछे हटने वाला हूँ। जब मैं बीमार था तब भी उनसे लड़ा, अब तो मैं ठीक हूँ और दोगुना जोश से लड़ूंगा। इस बार एनडीए खिलाफ लड़ेंगे। पहली बार हम एनडीए खिलाफ लड़ेंगे। 2014 में हम बीजेपी के खिलाफ लड़े थे, लेकिन एनडीए खिलाफ नहीं थे। हम एनडीए में ही थे, केंद्र की सरकार में शामिल थे, लेकिन अब हम एनडीए खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। पहली बार हम एनडीए खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब किसी भी हाल में बीजेपी समझौता नहीं होगा। 2024 की लड़ाई निर्णायक है। अगर वो फिर चुनकर आए तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे, इसलिए इस बार उनका हारना जरूरी है। ठाकरे ने कहा कि बीएमसी चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। जब भी बीएमसी का चुनाव होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। कार्यकर्ता लड़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीएमसी का चुनाव शिवसेना और बीजेपी के बीच ही होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे सामने कई संकट आए और गए, लेकिन मैं आज भी डटकर खड़ा हूँ। हम फिर सत्ता में आएंगे। मैं जिद्दी हूँ, लड़ूंगा और फिर वापस सत्ता में आऊंगा। ठाकरे ने साफ कर दिया कि अब बीजेपी के साथ आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है और इस लड़ाई को वो देश की जनता के लिए लड़ेंगे। बैठक में उद्धव ठाकरे ने पिछले साल पार्टी में हुई बगावत की घटना का भी जिक्र किया। शिंदे सेना पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने उसको सब कुछ दिया था, फिर भी वो चले गए। दादा भूसे ने तो कसम खाई थी, फिर भी वो चले गए। तो अब किस पर भरोसा रखा जाए? उस वक्त मैं मुख्यमंत्री था, जब सब विधायक जा रहे थे। तब मैं चाहता तो उनको पकड़कर रोक रखता था, लेकिन जो जाना चाहते हैं उन्हें रोक कर क्या फायदा? जिसके दिल में पाप है उसके साथ कैसे रहूं? ठाकरे के तेवरों से साफ है कि अब वो ना तो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे और ना ही एकनाथ शिंदे को पार्टी में वापस लेंगे। और जो लोग शिंदे और बीजेपी के समर्थक हैं, अगर वो लोग जाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को रोकने भी नहीं आएंगे। वही लोग शिवसेना यूबीटी में रह सकते हैं जो पूरी तरह से हमारे साथ हैं। लोग हारते नहीं हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाला समय बीजेपी का नहीं है। बीजेपी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की मोदी सरकार से विदाई हो जाएगी। अब सिर्फ 8 से 10 महीने का वक्त है और केंद्रीय एजेंसियां की जो सक्रियता है वो तो पहले से ही समाप्त हो जाएगी। मार्च में चुनाव का ऐलान ही हो जाएगा और चुनाव से 2 महीने पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसियां भी शांत हो जाएंगी। वो राजनीतिक कार्रवाई बंद कर देंगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि मोदी सरकार जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।